बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 100। अरे वाह सुंदर साथ जी, 100वां दिन श्री सिंधी से जुड़े हुए हो गया। क्या क्या। और मुझे नहीं पता था आज ही 99 कल पता था, पर भूल गई थी कि आज ही 100th डे है। और आज ही ये भी लिखा हुआ आएगा, तुम्हें जागृत करने के लिए मैंने इतना लंबा मार्ग तय किया है। ये इंद्रावती जी कह रही हैं, और वो अभी 100वें दिन में कह रही हैं सुंदर साथ जी, कि तुम्हें जागृत करने के लिए, हमें जागृत करने के लिए इंद्रावती जी ने कितना लंबा मार्ग तय किया है। ये मार्ग सुंदर साथ जी, ये मार्ग लंबा होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है। बस इस मोड़ पे पहुंच चुके हैं और आगे धनी के पास पहुंच जाएंगे। पूरा विश्वास रखना है कि बहुत जल्दी पिया मुझे दर्शन देने वाले हैं, देने नहीं वाले, हम करने वाले हैं। वो तो देने के लिए तैयार खड़े हैं, हमारे प्राण प्रियतम धाम दुल्हा धाम धनी। तुम्हें जागृत करने के लिए कहती है, मैंने इतना लंबा मार्ग तय किया है। इतना लंबा मार्ग तय करने के बाद भी कितना असर दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी हमारे ऊपर। 100 दिन यहाँ पे होने के बाद भी कितना असर हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है, जरूर दिखाई दे रहा है। अंदर ही अंदर खड़े होते जा रहे हैं उस प्रकाश में। हर सुंदर साथ पहले आंखें मलता हुआ, और अब तो सब सखियों को देखकर कि वो दौड़ती चली जा रही है। सब धीरे धीरे, कोई धीमी चाल से तो कोई तेज चाल से चलने लगा है। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हमारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब प्रिंटिंग में जा चुकी हैं, और 6000 कॉपीज, और वो भी प्री बुकिंग के साथ प्रिंटिंग में गई हैं। वो ऑलरेडी प्री बुक हो चुकी हैं। केवल कुछ 100 कॉपीज बची हैं अभी, जो हम सरसावा लेकर जाएंगे, बहुत कम। शायद वहां जाने तक वो भी अवेलेबल, ऐसा लगता है, नहीं हो पाएंगी। और कल तो पता लगा है कि आपको और प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, ऐसा रिक्वेस्ट आया है सुंदर साथ जी से। राजकोट में ज्योत्सना दीदी ऐसे बांट रही हैं सुंदर साथ जी। कल दोनों किताबों की पहली बार वो गई, 75 सेट्स बुक्ड। 150 सुंदर साथ आए, आधे सुंदर साथ ने बुक कर ली दोनों, और बाकियों के पास पीडीएफ भी थी, वो भी उससे वंचित नहीं रहे। तो सोचिए गुजरात के कहां कहां गांव गांव में ये किताबें पहुंचकर क्या क्या बदलने वाली हैं। धनी की बहुत मेहर, पहली बार प्रिंटिंग हो, और वो भी 6000 कॉपीज, और वो भी प्री बुकिंग के साथ। ये सब आप सुंदर साथ के सहयोग से हो पाया। जिन सुंदर साथ ने इसमें सेवाएं दी, उन सब सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। और आपको पता है, हमारी किताब का नाम था रूहों की रहनी, अष्ट प्रहर रूहों की रहनी। उस किताब का नामकरण आत्माओं की रहनी कर दिया गया है। क्यों किया गया सुंदर साथ जी, आपको पता है? स्वामी जी का कॉल आता है। आपको पता है उस किताब का नाम किसने रखा है? हमारे स्वामी जी ने। हम कितने, मैं तो इतनी खुश हो गई कि हमारे स्वामी जी ने उस किताब का नामकरण कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आत्माओं की रहनी करो। जैसे ही उनको भेजा, बोलते ये हटा के आत्माओं की कर दो, जल्दी कर दो, कहीं प्रिंटिंग में चली ना जाए। और जैसे ही कमलेश भाई जी को कांटेक्ट किया गया, राज जी की मेहर देखिए, वो प्रिंटिंग में अभी गई नहीं थी, क्योंकि स्वामी जी का आदेश उसमें पूरा होना था। तो कैसे उन्होंने भाइयों को इधर प्रेरणा दी, बुक बनाने वाले भी और कमलेश भाई जी को भी, कि कृष्ण त्रिधा लीला को वो गो कर आए थे, और इसको अभी हरी झंडी दी नहीं गई थी, क्योंकि अक्षरातीत चाहते थे कि हमारे स्वामी जी उसका नाम रखें आत्माओं की रहनी। तो हर सुंदर साथ उसमें स्वामी जी की सुगंधी लेकर पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं हमारी रहनी अब आत्माओं की रहनी हो जाए। मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी ने आज तक अपनी लिखी हुई किताब के अलावा किसी और किताब का नाम रखा नहीं है।
ये पहली किताब होगी जिसका नाम स्वामी जी ने सजेस्ट किया है। सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं पूज्य सतगुरु स्वामी जी, जिसको कहते हैं प्रातः वंदनीय, या फिर हमारे यहाँ तो सुंदर साथ जी अष्ट प्रहर 64 घड़ियां वंदनीय सतगुरु जो होते हैं ना, उनके टीका के थ्रू आइए बहुत सुंदर आनंद लेते हैं श्री सिंधी टीका का, क्योंकि सिंधी की सुगंधी तो ऐसे फैलती जा रही है हमारे जीवन में। ये देखिए, कल वड्डी रूह की बात हो रही थी सुंदर सा जी, यानी बड़ी रूह यानी श्यामा जी। वड्डी रूह रूहन के चई समझाइन, क्या कर रही है? सखियों में अग्रगण्य श्यामा जी ने कितनी प्रकार से समझाने की कोशिश की, अनेक प्रकार से समझाया। पान नहायूं, ये इंद्रावती जी नहीं कह रही थी सुंदर सा जी, ये श्यामा जी कह रही थी कि मैंने बड़ा लंबा रास्ता तय किया है तुमको जगाने के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पंथों में खोज के आई है ना हमारी श्यामा जी, बड़े लंबे रास्ते से हम रूहों के लिए एक एक के पास गई ताकि हमें ना जाना पड़े सुंदर सा जी। पर पाण नहायूं हिण रांदज्यूं घर बका में आईन, बहुत सुंदर। कहते हम सब इस खेल में पाण नहायूं, हम रांद, इस घर इस खेल के हम नहीं हैं, हम इस खेल से बिलोंग नहीं करते हैं, वी आर विजिटर्स। ये श्यामा जी ने बहुत समझाने की कोशिश की हमें कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम विजिटर्स हैं यहाँ के, विजिट करके वापिस जाना है। यहाँ पे मकान परमानेंट, यहाँ पे दिल दे के नहीं बैठना है हमें। यहाँ का मकान तो बनाना पड़ता है, उसमें रहना है, पर दिल को यहाँ पर लगाकर परमानेंट नहीं बैठ जाना, क्योंकि धर्मशाला को दिल देकर बैठ गए, होटल को ही दिल देकर बैठ गए तो कैसे चलेगा? घर वापस जाना है सुंदर साथ जी। घर बका में आईन, हमारा घर अखंड परम धाम है। हम केवल विजिटर वीजा पर यहाँ आए हुए हैं, हम परमानेंट सेटल होने नहीं आए हुए हैं इस खेल में। ये बहुत ध्यान रखना है। यहाँ के लोगों से दिल भी नहीं लगाना इतना, क्योंकि दुख ही दुख मिलेगा यहाँ पर। कई कई के आऊं रांद ज्यूं गालियूं, गाल क्या होती है सुंदर साथ जी? गल मतलब बात। कई के आऊं, रांद रांद मतलब खेल की बातों की बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने अनेक प्रकार की खेल की बातें की, समझन के 100 भांत से, सैकड़ों भांत से, 100 भांत से, सैकड़ों प्रकार से समझाया। कांध होता है प्रियतम, थोड़े थोड़े शब्द पता लग जाए तो सिंधी अंदर उतरती चली जाती है। कांधे मुकी मुके कोठन, क्या कहते हैं? धामधनी ने तुमसे, कोठन मतलब बुलाना, धामधनी ने तुमसे अपना क्या समझकर, जानी आजी निस्बत, अपनी निस्बत जान करके तुमको बुलाने के लिए, मुझे मुकी भेजा है तुमको बुलाने के लिए। कांधे मुकी मुके कोठन, तुमको बुलाने के लिए भेजा है उन्होंने। और कितनी प्रकार से मैंने खेल की बातें भी समझाई तुमको, मैंने कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं सन्यासियों के पास, दत्तात्रेय सन्यासियों के पास, कापड़ी वैरागियों के पास, और मुल्ला जी के पास मंदिरों में, और सुंदर सा जी तांत्रिकों के पास, कहाँ कहाँ मैं नहीं भटकी, श्यामा जी कह रहे हैं। तुमको कितनी बार मैंने खेल की बातें भी की, सैकड़ों तरह से तुम्हें समझाया, और धामधनी ने मुझे भेजा है। थका दिया सुंदर साथ जी, हमने अपने सतगुरुओं को भी थका दिया, हम अभी भी जाग नहीं रहे। वड्डी रूह रूह चोए आ कारण, क्या कहते? चोए हमेशा कहते हैं, हमेशा याद रखिए। क्या कहते हैं? श्यामा जी ने कहा तुम्हें जागृत करने के लिए मुंह हेडो केया पंथ, इतना बड़ा पंथ में, इतना बड़ा रास्ता मैं तय करके आई तेरे कारण, तेरे कारण करके आई हूँ। हम मैं उसके कारण सुंदर सा जी। जहां जहां बीतक साहब में हम पढ़ते हैं ना, देवचंद्र जी यहाँ जा रहे हैं,
हम तो खाली पढ़ते हैं, बोलते हैं, जो जा रहा होता है उसका दर्द, एक तो अंदर पाने का दर्द, बाहर धक्के जो मिल रहे हैं, बाहर वो मिल नहीं रहा जिसकी तड़प अंदर है। शरीर को भी कितना कष्ट हो रहा है, जीव को भी कितना कष्ट हो रहा है सुंदर साथ जी। उन सारे कष्टों पे मेरा नाम लिखा है। हर सुंदर साथ जब सोचेगा ना, मेरी श्यामा जी ने इतने कष्ट, यहाँ जो जीव उन्होंने धारण किया, इतने कष्ट किए, उस हर कष्ट पे कह रहे हैं तेरे कारण, तुम्हें जागृत करने के लिए मैंने इतना लंबा मार्ग तय किया है। जब तक उन कष्टों का दर्द हमें नहीं होगा ना, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि सतगुरु हमारे लिए कर क्या रहे हैं। आज भी हमारे सतगुरु साधना में गए हुए हैं, आज, टुडे, प्रेजेंट मोमेंट। एक समय खाना खाते हैं सुंदर साथ जी, वो एक समय, उस हर कष्ट पे मेरा नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जाग नहीं रही। हर सुंदर साथ सोचेगा कैसे, अगर हम धीरे धीरे जागते चले जाएंगे ना सुंदर साथ जी, तो उनके कष्ट थोड़े कम होते जाएंगे उस जीव के। अपने लिए करना है, अपने सतगुरु के कितने तन बदल बदल के वो आ रहे हैं सुंदर साथ जी। अब हमें और कष्ट नहीं देना उनको। कहते लखे भत्ते हैं, पहले तो बोले सैकड़ों प्रकार से तुम्हें समझाया, अब बोले लखे भत्ते, लाख तरह से तुम्हें समझा दिया, लाखों प्रकार से तुम्हें समझाई हूं, लखे भते समझाई हूं, पण हियो ना अचे हंद। किंतु साथ जी के हृदय में हियो ना, तुम्हारे हिये में, तुम्हारे हृदय में परम धाम नहीं बस सका। हंद ठिकाना लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, हमारा मूल ठिकाना तुम्हारे हृदय में नहीं बस सका, मैंने लाख कोशिशें कर ली। ओहो। श्री देवचंद्र जी सत्य की खोज करने के लिए अनेक पंथों में घूमे। सुनना कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, सत्संग, ध्यान साधना में स्वयं को लगाया। आज तक ऐसा होता आया है कि जब तक सतगुरु उस तन में होते हैं पहचान नहीं पाते, बुराइयां करते रहते हैं या उनको पहचानते ही नहीं। जब वो तन छोड़ के चल देते हैं तब जाके कहीं पहचान होती है कि आपके अंदर कौन आया था। 400 साल से होता जा रहा है सुंदर साथ जी, अब नहीं करना। अब प्रेजेंट मोमेंट को संभाल लीजिए, बहुत खो दिया, अब नहीं खोना। आज जो इतनी तपस्या हमारे लिए कर रहा हो, जिसको कोई कंफर्ट नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, उनको तो पहचान लीजिए। वो भी हर बार सतगुरु आते हैं तो बड़ा लंबा रास्ता तय करके आते हैं, और हम उनके रास्ते की मुश्किलों को और बढ़ाते चले जाते हैं, जाने अनजाने। अब नहीं करना सुंदर साथ जी। जैसे जैसे हर सुंदर साथ चितवन की ओर अग्रसर होता जाएगा, जैसे जैसे अंदर पिया से मिलन की तड़प बढ़ती जाएगी, उनका भी पंथ, जागनी का पंथ आसान होता जाएगा सुंदर साथ जी। इतनी सेवा तो हम कर सकते हैं खुद की, और अपने सतगुरु का जागनी में और कोई हम हाथ नहीं भी बटा सकते, तो इतना हाथ तो हर कोई बटा सकता है जागनी की सेवा में, कि स्वयं जागृत हो जाएं, उनका पंथ थोड़ा आसान हो जाए, एक रू तो माइनस हो जाए उसमें से, कि तेरे पे भी अभी मेहनत करनी है मुझे। स्वयं को 14 वर्ष तक निष्ठाबद्ध होकर भागवत कथा का भी उन्होंने श्रवण किया, ध्यान साधना में स्वयं को लगाया, तत्पश्चात प्रियतम पारब्रह्म ने दर्शन देकर तारतम ज्ञान प्रदान किया। इसे ही मार्ग पर, पंथ पर चलना कहा गया। इसमें कितने साल बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, ना उनको घर की कोई सुध है, ना विवाह की, ना अपने जीवन की, ना माता पिता की। उनको तो बस लगन लगी है अपने पिया जी से सुंदर साथ जी। हमारे अंदर भी तो ऐसी तड़प होनी चाहिए ना सुंदर साथी। जे तू नदिया
ता मैं पानी, मैं ता तेरे बिन सुख जाना। जे तू नदिया ता मैं पानी, मैं ता तेरे बिन सुख जाना। कहते हैं अगर तू नदी है तो मैं पानी हूं। ये मैंने उल्टा बोल दिया सुंदर साथ जी, आपको पता है। जे जे तू पानी है तो सुंदर साथ जी, अगर मैं नदियां हूं तो तू पानी है। तेरे पानी के बिना तो नदी सूख जाती है। जे मैं नदिया ता तू पानी, मैं ता तेरे बिन सुख जाना। पानी के बिना नदी सूख जाती है, हम कहाँ सूख रहे हैं सुंदर साथ जी। जे तू पानी ता मैं प्यासी, अगर तुम पानी बन जाते हो तो मैं प्यासी हूँ पिया जी आपकी। जे तू पानी ता मैं प्यासी, मैं ता तेरे बिन मुक जाना। मुक होता है मैंने खत्म हो जाना आपके बिना। किसी को प्यास लगी हो ना, बहुत जोर से प्यास लगी हो, उसको पानी ना मिले तो कितने दिन ना मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा उसके बिना, वो जीवित नहीं रह सकता पानी के बिना। तो कहते हैं अगर तुम पानी हो तो मैं तेरी प्यासी हूँ, मैं तेरे बिना खत्म हो जाऊंगी धनी, मेरे प्राण सूख रहे हैं आपके बिना। ऐसी अवस्था हो जानी चाहिए धनी के बिना। एक बार एक लड़का था सुंदर साथ जी, ट्रेन में पानी बेच रहा था। एक ही बोतल बची थी उसके पास, और वो चाहता था कि वो बोतल उसको मिले जो सच में प्यासा हो उसके अंदर। और उसने उसका दाम लगाया, थोड़ा सा बढ़ा के लगाया। मोल भाव कर रहा है एक आदमी उसके साथ, इतने में दे दो, इतने में दे दो, नहीं दूंगा। दूसरा आदमी भी मोल भाव कर रहा है, कोई और आती है वो भी कर रही, कोई पूछता है दे क्यों नहीं देता, 1 ही रुपया तो कम दे रहे हैं। कहता है जो मोल भाव करने की स्थिति में है वो प्यासा नहीं है अभी, उसको प्यास से उसके प्राण नहीं निकल रहे। मैं उसको दूंगा जो इसके बिना रह नहीं पा रहा, इसलिए इसका मोल बढ़ाया मैंने। इसका मोल मैंने लेना ही नहीं है, मैं तो बढ़ा के बोल रहा हूँ बस। जो मोल भाव करे उसको प्यास नहीं लगी सुंदर साथ जी। वो बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं होता कि पिया ये दोगे तो मैं ये दूंगी तुमको, वो मोल भाव की स्थिति में होती नहीं है। यदि अभी भी बार्गेनिंग चल रही, पिया ये दे दो, मैं चितवन कर रही हूँ मेरी लग क्यों नहीं रही, मैं चितवन करती हूँ देते क्यों नहीं, कोई मोल भाव नहीं सुंदर साथ जी। अंदर कोई होगी, पिया जब दोगे, जैसे दोगे, ज्यों रखोगे, मैं त्यों रहने को तैयार हूं, मैं हो चुकी हूँ तैयार। कोई किसी माया के मोल भाव तो भूल ही जाइए सुंदर साथ जी। अब माया के मोल भाव भी बहुत किए हैं हम सुंदर साथ ने, आज भी स्वामी जी बार बार कहते हैं और हम करते हैं। पन्ना जी में जाके भी करते हैं, इतना करोगे तो नारियल चढ़ाएंगे, इतने का बागा पहनाएंगे। पिया के पास कोई कमी है? हमारे सारे बागे वही पहना रहे हैं, हम तो एक भी नहीं पहन सकते, एक कपड़ा भी हमारी औकात नहीं है सुंदर साथ जी। ये उन्हीं का दिया हुआ है सारा कुछ, शोभा भी वही दे रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे उनका प्रदान किया हुआ है। और हम उनको लालच दे दे के आते हैं, 1 लाख का बागा चढ़ाएंगे पिया जी, हमारी ये काम कर दीजिए आप। कितने सुंदर व्यापारी हैं। बार्गेनिंग का अभी भी, माया की बार्गेनिंग तो छोड़ दी होगी अभी तक सुंदर साथ ने, ऐसा विश्वास है अंदर, जो रोज सुनते हैं उनके अंदर से माया की मांग अब नहीं निकल सकती। अगर अभी भी निकल रही है तो इसका मतलब कुछ कमियां बाकी हैं। पर जो प्यासा, जो तड़प रहा है ना सुंदर साथ जी, वो व्यापार की, बार्गेनिंग की, मोल भाव की अवस्था से निकल चुका होता है। उसके कंठ से, हलक से आवाज नहीं निकलती जो प्यासा है।
जो मर रहा है उसके लिए, जो तड़प रहा है उसके लिए, वो नहीं रह सकता। श्यामा जी कहती हैं, आऊं आईस आंके कोठन, उपटे बका दर। हे साथ जी, मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ। कितने प्रेम से श्यामा महारानी कह रही हैं, उपटे बका दर। तारतम ज्ञान से मैंने क्या किया, मैंने दरवाजा भी खोल दिया तुम्हारे लिए, तुम आओ तो सही, देखो कितने सुख मिलते हैं वहां पे। इंद्रावती भी कहती है, क्यों फंसे पड़े हैं, मुझे समझ नहीं आती, रोती हैं देख देख के हमें। श्यामा जी भी कहती है, मैं बुलाने के लिए आई हूँ। इंद्रावती सखी के अंदर भी श्यामा जी ने दूसरा जामा पहना है, ये भी इनके अंदर भी श्यामा जी ही कहती हैं, मैंने तारतम ज्ञान से, पर तारतम ज्ञान से खुलता है। सुंदर सा जी, हम पढ़ तो लेते हैं, परम धाम का द्वार खुल खोल दिया उन्होंने, पर तारतम ज्ञान से। अगर हम उस तारतम ज्ञान को अपने अंदर नहीं लेंगे, हमारे लिए नहीं खुला होगा। हमें भी इस ज्ञान को, एक एक शब्द को सुंदर साची अंदर लेना पड़ेगा। बहुत सुंदर शब्द है ये, एक एक शब्द श्रृंगार करके आता है। अभी तो राज शब्द के ऊपर पाग कितनी सुंदर लगती है ना, एक एक शब्द पूरे पिया का श्रृंगार सज के आता है। झांझरी बजती है सुंदर साची, एक बार आंखें बंद करके, यहाँ के कान बंद करके अंतर कान खोलकर सुनकर देखिए, एक एक शब्द से सुगंध आती है। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अंगूठियां पहन के आता है। वांग में कलेवर को हल्के में मत लीजिएगा। एक शब्द आता है, उसने बाला पहना होता है, और ये सारे शब्द मिलकर किरंतन हाथ बन जाते हैं उनके। बहुत सुंदर वांग्मय कलेवर बन जाता है। और जो शब्द बाला पहन के आए होते हैं ना, वो सीधा श्रवण अंग में फिट हो जाते हैं उनके। दूर दूर से आ रहे हैं सारे, श्रृंगार करते हुए आ रहे हैं, और वहीं फिट हो रहे हैं जहां पे उनको होना चाहिए। कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है, और पूरे धनी का स्वरूप बन जाते हैं ये शब्द। हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं पिया जी, बहुत सुख देते हैं। सुंदर साथ जी, वाणी से दूर मत रहिएगा। तारतम ज्ञान से कहते हैं, अखंड परम धाम का द्वार मैंने खोल दिया है, जिसका ज्ञान इस धरती और आकाश के बीच में किसी को भी नहीं है। आसमान जिमी जे विच में जाके के नहाए खबर, किसी को भी खबर नहीं है। तुम्हें खबर दे दी मैंने, और खबर नहीं दी, द्वार खोल दिया मैंने तुम्हारे लिए। लो तारतम ज्ञान को, प्रवेश करो उसके अंदर, पर वाणी से जुड़ना पड़ेगा सुंदर सा जी, उसके बिना नो ऑप्शन। स्टार्ट करना पड़ेगा। आज भी जो सुंदर साथ वाणी नहीं पढ़ते हैं, तो सुंदर साथ जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये घड़ियां भी ऐसे ही चली जाएं। बहुत ध्यान रखिएगा, ये सांसें बहुत अनमोल हैं। धनी के दर्शन पाए जा सकते हैं। सोचिए, मैं कल बिजनेस क्लास में बैठी हुई थी अपनी, बाद में घर का काम कर रही थी। मैं सोच रही थी, जिस पल में मैं ये घर का काम कर रही हूँ, ऐसा ही एक पल होगा जब धनी मेरे सामने होंगे। ये पल तो खो रही हूं मैं ये, पर ऐसा ही एक सुनहरा पल आएगा कि पिया आप मुझे रोटी में भी दिखाई देते हो धनी। सामने बैठे तो पढ़ने वाले हैं, पर ऐसा लगता है जैसे आप ही आए हो।
हर शय में दिखाई देना चाहिए सुंदर साथ जी। वो हर शय में दिखे अपना प्रियतम, अपने रोम रोम में नहीं, इस खेल के रोम रोम में प्रियतम दिखता हो, पत्ते पत्ते में धनी दिखते हो, बात बात में बात निकल के उनकी बात तक पहुंच जाती हो, और कहीं दिल ही ना लगता हो सुंदर साथ जी। इतनी मेहर पिया ने की है ये वाणी के थ्रू। बैठना पड़ता है, शुरू में बैठना पड़ता है उनकी चितवन के लिए, शुरू में बैठना पड़ता ही है, फिर परमहंसों को बैठना नहीं पड़ता। हमने महाराज जी के उसमें पढ़ा है, चलते फिरते उठते बैठते सुंदर साथ जी उनके साथ होते हैं वो। ये परमहंसों के जीवन से सीखना है। एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी, कल मेरी एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी से बात हुई, उसके बाद मीठी बत्तियां के लिए बहुत प्यारी सखियां आने वाली हैं। मैंने उनको बोला कि अ, आपने आपको कुछ पता लगता है इसके बारे में, कोई बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि अर्जी तो लगाई है दीदी, रिक्वेस्ट्स तो बहुत भेजी हुई हैं पिया जी के पास, जवाब कोई नहीं आया अभी तक। दिल को छू जाने वाले कुछ क्षण होते हैं ना सुंदर साथ जी, वो रूह कहती हैं अर्जी तो लगाई हुई है दीदी, रोज रिक्वेस्ट, वो रूह कहती हैं रोज रिक्वेस्ट भेज देती हूँ, पर जवाब कोई नहीं आया उसकी तरफ से। तो खुद ही उसके बाद खुद ही वो बोलती हैं कि हमें तो चिट्ठी तो लिखनी पड़ेगी ना, जवाब चाहे वो देता है या नहीं देता, चिट्ठी तो लिखनी पड़ेगी ना। जयराम नहीं तो जयराम भाई की तरह बोल देंगे आके कि यहाँ सतगुरु महाराज जी का धाम गमन हो गया, तू फिर भी नहीं आई, तुझे चिट्ठी भी भेजी तू फिर भी नहीं आई। तो ये ताना तो मारेंगे ना मुझे कि तूने तो मुझे चिट्ठी भी नहीं लिखी। तो मैं तो रोज उनको रोज अर्ज भेज देती हूँ अपनी, जवाब आए ना आए वो कहने लायक तो नहीं होंगे ना कि तूने चिट्ठी नहीं भेजी। तो हमें रोज उन तक अपनी बात पहुंचानी है, ताकि पिया ये ना कहें कि तूने तो कभी पूछा ही नहीं। बहुत गहरे गहरे सुंदर साथ हैं हमारे पास, ऐसा लगता है कि उनकी गई हुई चिट्ठियां मिल भी चुकी हैं, बस क्या कहूँ सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भूल चूक माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी, सिंधी के बाद तो मैं माफी भी मांगनी भूल जाती हूँ कभी कभी, पर आप समझ जाइएगा। प्रणाम जी।